हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। भारत और पाकिस्तान बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर क्यों आमने सामने हैं? दुनिया में बासमती पैदा करने वाले दो ही देश हैं, भारत और पाकिस्तान। भारत दुनिया का करीब 65% बासमती निर्यात करता है, जबकि बचे हुए मार्केट पर पाकिस्तान का कब्जा है। 1947 से पहले भारत ने अमेरिका को 50,000 पन्नों के दस्तावेज पेश किए थे। इन पन्नों में एक जिक्र यह भी था कि बासमती भारत में सोनी महिवाल के वक्त से उगाया जा रहा है। सोनी महिवाल सिंध पंजाब प्रांत की एक दुखद प्रेम कहानी है, जिसका जिक्र 18वीं सदी से मिलता है। ये वाकया जानकर ये बात और भी दिलचस्प लगती है कि जो भारत और पाकिस्तान 1947 तक एक ही ज़मीन थे, जो भारत और पाकिस्तान मानते हैं कि बासमती उन्हीं के यहाँ से पैदा होना शुरू हुआ, जो भारत और पाकिस्तान मानते हैं कि उनके यहाँ पैदा हुए बासमती से अच्छा बासमती कहीं और दुनिया में नहीं हो सकता। आज 2021 में वही भारत और पाकिस्तान बासमती जीआई टैग हासिल करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। पहले बात कर लेते हैं जीआई टैग है क्या भला। 19वीं सदी में यूरोप के कुछ देशों को ये ख्याल आया कि उनके यहाँ खाने पीने की जो सबसे उम्दा चीज़ें होती हैं या जिन्हें वो बनाते हैं, उन चीज़ों को एक तरह का संरक्षण मिलना चाहिए, ताकि कोई और उन्हीं का प्रोडक्ट बनाना, बेचना या उनके नाम पर बेवकूफ़ बनाना शुरू न कर दे। ये विचार कई देशों को रास आया। फिर 20वीं सदी में फ्रांस वो पहला देश था जिसने जीआई सिस्टम शुरू किया और अपनी वाइन को ये सर्टिफिकेट दिया। जीआई यानी जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग। ये टैग बताता है कि फला चीज़ किस देश में या किस जगह पैदा होती है या बनाई जाती है। किसी चीज़ के साथ जगह या देश का नाम जुड़ने का मतलब है कि वहाँ पैदा या बनाई गई चीज़ का स्वाद ही सर्वश्रेष्ठ होगा। जैसे स्विट्ज़रलैंड की चीज़, फ्रांस की वाइन, कोलंबिया की कॉफ़ी या दार्जिलिंग की चाय या लखनऊ के मलिहाबाद दशहरी आम, ये एक किस्म का पेटेंट जैसा ही है। मान लीजिए भारत किसी चीज़ के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन करता है, तो बाकी देशों के पास इसके खिलाफ दावा करने के लिए 3 महीने का समय होता है। अगर किसी देश ने जीआई टैग के लिए आवेदन किया है या ले लिया है और किसी अन्य देश को इससे आपत्ति है, तो इस मामले में डब्ल्यूएचओ में जाया जा सकता है और ट्रिप्स के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हुआ यूं कि भारत ने अपने यहाँ पैदा होने वाले बासमती को जीआई टैग देने के लिए यूरोपियन यूनियन में आवेदन किया। इस बारे में पता तब चला जब 11 सितंबर 2020 को यूरोपियन यूनियन का एक आधिकारिक जनरल प्रकाशित हुआ। जनरल प्रकाशित होने तक यूरोपियन यूनियन में भारतीय बासमती को टैग दिए जाने को लेकर आंतरिक मूल्यांकन हो चुका था। ये खबर सामने आने पर पाकिस्तान में हलचल मच गई, क्योंकि बासमती वहाँ भी पैदा होता है। सोनी महिवाल की कहानी तो हम आपको बता ही चुके हैं। भारत को बासमती को जो जीआई टैग मिलने का मतलब है कि फिर दुनिया भर में यही माना जाएगा कि असली और सबसे अच्छी गुणवत्ता का बासमती सिर्फ भारत में ही पैदा होता है। इसके असर पाकिस्तान के बासमती निर्यात पर पड़ेगा। इसी के मद्देनज़र 5 अक्टूबर 2020 को पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो भारत के दावे का विरोध करेगा। फिर 7 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन में भारतीय दावे के खिलाफ नोटिस दिया। उस समय पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये थी कि उनके यहाँ घरेलू स्तर पर जीआई टैग देने वाली संस्था ही नहीं थी। जैसा हमने आपको पहले बताया कि यूरोपियन यूनियन में आवेदन से पहले उत्पाद को अपने देश में जीआई टैग मिलना ज़रूरी होता है। ऐसे में पहले वहाँ 2020 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट बनाया गया। फिर 27 जनवरी 2021 को बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन में अपने बासमती को जीआई टैग देने के लिए आवेदन किया। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान रीप के मुताबिक उनका आवेदन 5 मार्च 2021 को स्वीकार कर लिया गया। यूरोपियन यूनियन के निर्देश के हिसाब से 6 मई तक भारत और पाकिस्तान को ये मामला आपस में ही सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हो भी कैसे सकता है। यूरोपियन यूनियन से मिली मियाद ख़त्म होने के बाद भारत में आवेदन किया कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, तो इसके लिए 3 महीने का वक्त और दिया जाए।
मार्च 2021 में भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि भारत ने 19 विदेशी जुडिशियर्स में बासमती को जीआई सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन दिया है। उनके जवाब के मुताबिक ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और केन्या में भारतीय बासमती को जीआई टैग, मार्क और लोगो मिल भी गया है। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो बासमती चावल भारतीय धरती पर सदियों से उगाया जाता है। एरोमेटिक राइसेस किताब में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वीपी सिंह अर्थवेद में बासमती चावल का जिक्र होने की बात लिखते हैं। वो किताब में ये भी लिखते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में इसके पुरातात्विक सबूत भी मिले हैं। जगह अब पाकिस्तान के पास है मोहनजोदड़ो वाली। अहम बात यह है कि 1947 तक भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे। यही वजह है कि भारत के बासमती के लिए जीआई टैग का आवेदन करने पर पाकिस्तान की ओर से यह भी कहा गया कि यह सिर्फ विवाद बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि भारत पंजाब से 5 किलोमीटर दूर ही तो है। चावल सदियों से वहाँ भी उगाया जा रहा है, तो ये सिर्फ भारत का कैसे हुआ? मोहनजोदड़ो तो हमारे यहाँ ही है। फैसला होने में शायद अभी कुछ और वक्त लगेगा। तब तक बासमती खाते रहिए बिना टैग के। और सोनी महिवाल ने तो सोचा भी नहीं होगा कि बासमती चावल के लिए उनका नाम भी घसीटा जाएगा। मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।